चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल तो तय हो चुका है कि इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम टकराएंगी दुबई में, लेकिन उससे पहले कौन सी टीम जीतेगी ये हमारे लिए मायने रखता है कि इंडिया की टीम जीतेगी या न्यूजीलैंड की टीम जीत सकती है। इंडियन फैंस काफ़ी कॉन्फिडेंस तो होंगे और होने भी चाहिए क्योंकि उनकी टीम इतना बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन उससे पहले स्टेट्स देख लेते हैं कि कौन सी टीम किस पोजीशन में इस वक्त है और उनके बॉलर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंस है और उन्होंने कितनी विकेटें ली, कितने ओवर करवाए, क्या रन्स उन्होंने कंसीडर किए, स्पिनर्स उनके कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स या बैटर्स क्या रन से बना रहे हैं, क्या स्टेट्स हैं उनके, और इनका अगर मुआवजा करें तो कौन सी टीम बेहतर होगी और कौन सी टीम इस चैंपियन ट्रॉफी को जीतेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर की। तो नंबर 1 पे बेन डंकेट आ रहे हैं जो कि टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है उनकी टीम। नंबर 1 पर वो हैं, 227 रन उन्होंने बनाए। दूसरे नंबर पर रचित रविंद्रा हैं जिन्होंने 3 ही मैचेस खेले हैं 4 में से। पहला मैच वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल सके थे, उनको जो बॉल लगी थी उसकी वजह से, और उन्होंने 3 मैचों में 226 रन बनाए हैं और वो टॉप स्कोरर है। इन 2 फाइनलिस्ट टीमों में से टॉप स्कोरर रचित रविंद्रा हैं। और उसके अलावा नंबर 4 पर यहाँ पर विराट कोहली हैं। 3 पर जो रूट है, लेकिन 4 पर यहाँ पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 217 रन बनाए हैं 4 मैचों में। 4 मैचों में उन्होंने 217 रन बनाए हैं, लेकिन रचित रविंद्रा ने 3 मैचों में 227 रन बनाए। तो लीडिंग रन स्कोरर रचित रविंद्रा हैं यहाँ पर। उनसे इंडिया की टीम को डरना चाहिए क्योंकि अच्छा प्लेयर है, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है और इसी टूर्नामेंट में उन्होंने दूसरा 100 लगाया है जो कि एक खतरे की घंटी इंडिया के लिए जरूर हो सकते हैं वो। और अगर मोस्ट विकेट की तरफ चलते हैं तो मोस्ट विकेट किस बॉलर की है और किस बॉलर ने कितने रन्स दिए हैं उस पर अगर बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 पर यहाँ पर भी मैट हेनरी आ रहे हैं जिन्होंने 4 मैचेस में 10 विकेट्स ली हैं और उसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 विकेट्स ली थी, 43 रन उन्होंने दिए थे। और इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट्स ली थी, वहां पर भी उन्होंने 42 रन दिए थे। और उसके अलावा बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने 1 विकेट ली, 57 रन दिए थे। और पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 विकेट्स लेकर 25 रन दिए थे उन्होंने। तो ये उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर है। उससे पहले उन्होंने ट्राई नेशन में भी 2 विकेट्स ली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उससे पहले पाकिस्तान से जो ट्राई नेशन का मैच खेला उससे उन्होंने 3 विकेट्स उसमें ली। तो ये उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर है। लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी की जो फिगर मैं बता रहा हूं आपको, उसमें उन्होंने 10 विकेट्स ली हैं इन 4 मैचों में, 3 ग्रुप स्टेज के मैच और आज जो सेमीफाइनल खेला। तो मैट हेनरी टॉप विकेट टेकर जरूर है, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ पर मोहम्मद शमी का नाम आ रहा है जिन्होंने 4 ही मैचेस खेले और 8 विकेट्स लिए उन्होंने। 8 विकेट्स उन्होंने ऐसे लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 48 रन देकर 3 विकेट्स लिए थे जो कि लास्ट सेमीफाइनल कल हुआ। और उसके अलावा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 1 भी विकेट नहीं ली थी जो कि लास्ट उन्होंने ओडीआई मैच खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ग्रुप स्टेज का जो उनका लास्ट मैच था उनमें उन्होंने 15 रन दिए थे और 1 भी विकेट नहीं ली थी। और उसके अलावा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो विकेट लेस रहे थे, सिर्फ बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स ली थी। तो ये इंडिया के लिए सोचने वाली बात जरूर होगी कि बांग्लादेश के अगेंस्ट 5 विकेट्स और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 3 विकेट्स, 2 मैचों में परफॉर्म किया, 2 मैचों में नहीं किया। पेस अटैक की अगर बात करें तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बैटर्स ने ये विकेट्स ली हैं। और उसके अलावा नंबर 3 पर वरुण चक्रवर्ती इनके हैं जरूर, उन्होंने 7 विकेट्स लिए 2 मैचों में। सेकंड पहले डेब्यू मैच में उन्होंने 5 विकेट ली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड और जब सेमीफाइनल खेला उसमें उन्होंने 2 विकेट्स ली। तो ये उनके स्टेट्स हैं और उन्होंने रन्स कितने दिए ये भी हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 49 रन दिए थे, 2 विकेट्स ली थी। उससे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 42 रन, 42 रन, 5 विकेट्स। तो ये 2 मैचेस के मिला के 7 विकेट्स उन्होंने ली हैं। तो ये भी टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2 ही मैचेस खेले और 60 विकेट्स ली हैं उन्होंने। और मोस्ट 6 अगर देखें तो मोस्ट 6 यहाँ पर किसने लगाए तो नंबर 1 पर अजमतुल्लाह उमर जई आ रहे हैं, नंबर 2 पर इब्राहिम जादरान, नंबर 3 पर रसीम एंडरसन जो कि इनका कोई काम नहीं है, इनकी टूर्नामेंट से टीम बाहर हो गई है। और अगर चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने 4 मैचेस में 7 छक्के लगाए, 7 छक्के। और यहाँ पर हार्दिक पांड्या आ रहे हैं 7वें नंबर पर, 3 मैचेस में 5 छक्के। और उसके अलावा केएल राहुल है 9वें नंबर पर, 3 मैचेस में 4 सिक्सेस उन्होंने लगाए। तो ये कुछ स्टेट्स हैं। और हाईएस्ट स्कोर अगर बात करें तो हाईएस्ट स्कोर
इन दो टीमों में से कौन सा बैटर टॉप पर है, जो कि नंबर 6 पर रचित रविंद्रा आ रहे हैं जिन्होंने 112 रन बनाए थे अगेंस्ट बांग्लादेश। टॉप स्कोरर वही है यहाँ पर। उसके अलावा 100 जरूर की थी शुभमन गिल ने अगेंस्ट बांग्लादेश। उसके अलावा विराट कोहली ने भी 100 की थी अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन इन दो स्टेट्स के अलावा टॉप स्कोरर में और कोई बैटर नहीं है। बाकी दूसरी टीमों के बैटर हैं जिनकी टीम्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। और बेस्ट बॉलिंग फिगर की अगर बात करें तो बेस्ट बॉलिंग फिगर सबसे नंबर 1 पर जो है वो वरुण चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने 42 रन्स देकर 5 विकेट्स ली। और उसी के मुकाबले में क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और मैट हेनरी ने 4 मैचेस खेले हैं, उनको नंबर 2 पर रखा गया है। 4 मैचेस में से बेस्ट बॉलिंग फिगर अगर देखें तो 5 विकेट्स और 42 रन इन्होंने भी दिए हैं। क्योंकि इन्होंने कम मैचेस खेले इसी वजह से उनको नंबर 1 पर रखा गया। उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले इसलिए नंबर 2 पर उनको रखा गया। लेकिन बेस्ट बॉलिंग फिगर इन दो प्लेयर्स के ही हैं। और नंबर 3 पर मोहम्मद शमी, जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 53 रन देकर 5 विकेट्स ली थी। 4 मैचों में उन्होंने ये परफॉर्म किया है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं। और स्पिनर्स के भी स्टेट्स आ रहे हैं जिन्होंने ब्रेकवेल ने 4 विकेट्स ली अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने 26 रन दिए थे। तो ये भी एक अच्छा स्टेट्स है। लेकिन अगर 1 विकेट इनके साथ मिल जाती तो ये बेस्ट फिगर हो जाता उनका। 4 मैचेस में उन्होंने ये परफॉर्म किया है। तो ये इनके स्टेट्स हैं। और रिकॉर्ड के हिसाब से दुबई में जो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है वो इंडिया की आ रही है। 55% यहाँ पर चांसेस होंगे इंडिया के पास जीतने के और 45% न्यूजीलैंड के पास। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर एक मैच हारी जरूर है, लेकिन उस हार से वो सीखे भी जरूर होंगे। उन्होंने जरूर चीज़ों को टैकल किया होगा। आज के मैच में आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 4 स्पिनर्स ट्राई किए। 2 उनके जो ओरिजिनल स्पिनर्स हैं सेडनर और ब्रेकवेल, उन्होंने उनको यूटिलाइज किया। उसके अलावा ग्रैंड फिलिप्स और रचित रविंद्रा को भी उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि आगे आने वाली कंडीशन दुबई की कंडीशन जो है उसके लिए उनको प्रिपेयर करके उनकी देखी जा रही थी बॉलिंग के वो किस एंगल से बॉल कर रहे हैं और कितनी उनकी बॉल स्पिन हो रही है, जो कि आगे आने वाले मैच में हमें काम दे सके। तो उन्होंने इस मैच में 7 बॉलर आजमाए, जो कि अगली मैच की तैयारी भी की, क्योंकि साउथ अफ्रीका टोटल से काफी दूर हो चुकी थी। इसी वजह से उन्होंने पार्ट टाइमर्स को भी ट्राई किया। उनको रन्स भी पड़े, लेकिन उन्होंने उनको ट्राई करके आगे के मैच के लिए रेडी किया। तो यहाँ पर उनका भी स्पिन अटैक अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, उनके वैसे स्पिनर नहीं है जैसे इंडिया के स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर परफॉर्म जरूर कर सकते हैं। मैच में इंपैक्ट जरूर डाल सकते हैं अगर स्पिन ट्रैक बनते हैं। क्योंकि इंडिया की टीम स्पिनर से डोमिनेट कर रही है, तो इंडिया को मुझे लगता है कि वो स्पिन ट्रैक जरूर बनवाएंगे। तो इसका फायदा न्यूजीलैंड को भी होगा अगर स्पिन ट्रैक हुआ। वरना अगर फास्ट बॉलिंग को अगर हेल्प मिली तो फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के पास अच्छे हैं, क्योंकि शामी उस पेस से भी बॉलिंग नहीं कर रहा और उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं है। पांड्या विकेट जरूर लेता है, लेकिन उनकी बॉलिंग कोई ऐसी हैरान को नहीं है, या उनकी बॉलिंग कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है कि वो इस लेंथ पे बॉल करेंगे या अच्छी लेंथ पे वो बॉल कंटिन्यू करेंगे। उनकी बॉलिंग घूमती रहती है, बाउंस भी करते रहते हैं, वो बाहर भी आउट ऑफ द लेंथ बॉल करवाते हैं, बैट्समैन को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उसी वजह से उनको विकेट्स मिलती है। और प्लान बनाकर किसी भी प्लेयर को अगर आउट करना होता है तो वो हार्दिक पांड्या प्लान बनाकर आउट करते हैं। लेकिन उसके अलावा उनकी बॉलिंग में इतनी खास कोई चीज़ नहीं है, सिवाय अगर बुमराह होते हैं उनके पास। लेकिन फास्ट बॉलिंग के हिसाब से न्यूजीलैंड की बॉलिंग बिल्कुल कंप्लीट है। चाहे कि उनके सीनियर्स नहीं है, लोकी फर्ग्यूसन नहीं है, टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ एक बेहतरीन स्ट्रेंथ है। जेमिसन अच्छे हैं, कद उनका बड़ा है, वो अच्छी पेस के साथ बॉल ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके मेन हथियार जो हैं वो हेनरी हैं। और स्पिन अटैक की अगर बात करें तो उनकी तरफ से वरुण चक्रवर्ती अच्छी विकेट्स ले रहे हैं और कुलदीप यादव भी परफॉर्म कर रहे हैं, अक्षर पटेल भी उनका साथ दे रहे हैं और रविंद्र जडेजा भी उसमें कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी बॉलिंग। तो इसी वजह से उनकी स्पिन अटैक काफ़ी अच्छी है। तो स्पिन अटैक में अगर देखें तो स्पिन अटैक में इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है, वो बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड को ज़्यादा एडवांटेज है, उनकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी अच्छी है और उनकी स्ट्रेंथ भी फास्ट बॉलिंग ही है। और अगर ओपनर्स की बात करें तो ओपनर्स दोनों के पास कंप्लीट ओपनर मौजूद हैं। वहां पर शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली है टॉप ऑर्डर में, और यहां पर रचित रविंद्रा, विल यंग जो कि पीछे रन्स करके आए, और उसके अलावा कॉनवे उनके बेंच पर मौजूद हैं। 1 डाउन पर विलियमसन रन्स कर रहे हैं, 2 सेंचुरियां उन्होंने इसी चैंपियन ट्रॉफी में बना ली। तो इनका टॉप ऑर्डर भी काफी
कड़क है, तो इन दोनों का मुकाबला काफी अच्छा होगा। और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उनके पास डेरिल मिचेल हैं चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर लेथम हैं, छठे नंबर पर फिलिप्स हैं, और उसके अलावा ऑलराउंडर आ जाते हैं, ब्रैकवेल भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, सेटनर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो अगर दूसरी तरफ जाए तो दूसरी तरफ चौथे नंबर पर उनके श्रेयस अय्यर है जो कि कमाल बैटिंग कर रहे हैं, अटैक जहां करना चाह रहे हैं वहां अटैक भी कर रहे हैं, पावरफुल हिट भी लगा रहे हैं। और उनके पीछे अक्षर पटेल को जिनको पहले भेजा जा रहा है वो भी काफी इंपैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी उनके पास मौजूद है, और उसके बाद केएल राहुल आ जाते हैं जो कि पीछे आके इनिंग को संभाल लेते हैं। और जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच को फिनिश किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो एक आखिरी टच देने के लिए बेहतरीन बैट्समैन समझे जाते हैं। तो दोनों तरफ से काफी कंप्लीट टीमें हैं जो कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। मुझे ये लगता है कि ये मुकाबला 300 प्लस रन का जरूर बन सकता है। और उसके अलावा जो मैंने बॉलिंग की बात की उसमें पेस में न्यूजीलैंड को ज्यादा एडवांटेज है और स्पिन में इंडिया को ज्यादा एडवांटेज है। तो देखते हैं कि कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है, जीतती है। गुड विशेस हमारी दोनों टीमों के साथ है। अगर इंडिया की टीम भी जीतती है तो ये भी अच्छा होगा, अगर न्यूजीलैंड की टीम भी जीतती है तो वो भी मेहनत करके पहुंचे हैं। तो ज्यादा एडवांटेज इस वक्त इंडिया को है, 55% वो जीत सकते हैं, 45% न्यूजीलैंड जीत सकती है। कोई भी जीते, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए और फैंस को एंजॉय करने के लिए काफ़ी मोमेंट्स मिलने चाहिए। और इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंशाल्लाह आखिरी वीडियो आएगी इस चैंपियन ट्रॉफी के कंप्लीट पैकेज पे, और उस पर बात करेंगे कि कौन से हीरो ऑफ द टूर्नामेंट रहे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।